हे गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बड़े होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करेंगे वो है 2022 की मार्वल की मूवी माइकल मोरबियस। दोस्तों, मोरबियस एक एंटी हीरो कैरेक्टर है, जैसे कि हमारा भाई वेनम। वेनम ने जिस तरह एमसीयू में कदम रखा है, वैसे मोरबियस ने भी एमसीयू में कदम रख दिया है। बट वो किस स्पाइडरमैन के साथ दिखाएंगे वो अभी कह नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहानी शुरू होती है कोस्टारिका कंट्री से, जहाँ पर डॉक्टर माइकल मोरबियस अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर की मदद से उतरता है, जहाँ पर बेट्स पाए जाते हैं जो साइज में बड़े और पावरफुल होते हैं। बेट्स को पकड़ने के लिए माइकल ने अपने हाथ में एक कट लगाता है, जिससे खून की स्मेल से बेट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये सीन यहाँ पर कट होके डायरेक्ट हमें 25 साल पहले फ्लैशबैक में ले जाते हैं, जहाँ पर हमें यंग मोरबियस दिखाया जाता है। वो एक अस्पताल में होता है। मोरबियस को पहले से ही एक रेड ब्लड डिजीज थी, और वहां पर थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है जिसको मोरबियस के जैसे ही एक ब्लड डिजीज होता है। उस लड़के का नाम लूसियस था, पर हमारा मोरबियस उसको एक और नाम देता है, माइलो। कुछ देर बात करने के बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो पक्के दोस्त बन जाते हैं। और वहीं पर उनका ध्यान रखने के लिए उनके साथ था उनका डॉक्टर, जिनका नाम था एमल निकोलस। आगे हमें ये पता चलता है कि माइकल भले ही बीमार था, बट वो पढ़ाई में ज्यादा होशियार था, जिसकी वजह से उसको यूएस पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई करके एक होनहार डॉक्टर बनता है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के बाद माइकल को ज्यादा तरक्की मिलती है, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिलता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो आगे जाके सीन में दिखाते हैं, अभी नहीं दिखाते। चलिए अपने एक सीन के बारे में बात करते हैं। माइकल अपनी लैब में सालों से हर तरह के एक्सपेरिमेंट अपने डिजीज को ठीक करने के लिए करता होता है, जिसकी हेल्प के लिए उसकी एक कॉलीग होती है जिसका नाम था मार्टिन और मोरबियस दोनों साथ मिलकर हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। फाइनली मोरबियस को एक सक्सेसफुल लगने वाला क्योर मिला था, जो था बेट्स के डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मिला के एक सीरम बनाने का। और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है, और वो ट्राई करने के लिए फर्स्ट वो एक रेट पर ट्राई करता है और उसमें वो कामयाब होता है। मोरबियस ये बात माइलो को बताने के लिए उसका घर जाता है। तब हमें मालूम पड़ता है कि माइलो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ये बात सुनकर माइलो भी बहुत खुश होता है। आगे फिर मोरबियस बताता है कि इस काम के लिए उसको ज्यादा फंडिंग की जरूरत है और सेफ प्लेस की जरूरत है। इसके लिए माइलो कार्गो शिप में उसको एक लैब की हेल्प करता है, जहाँ पर वो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंटरनेशनल वाटर में, जहाँ पर एक शिप के अंदर माइलो के कुछ भाड़ा के गुंडे भी थे, और उसी के साथ मोरबियस और उसकी कॉलीग मार्टिन भी थी। दोनों एक्सपेरिमेंट का फाइनल ट्राई करते हैं। उसके बाद मार्टिन उस सीरम को मोरबियस के अंदर इंजेक्ट करती है, और उसके बाद कहानी पूरी ही बदल जाती है। जैसे ही सीरम का असर शुरू होता है, मोरबियस अपना कंट्रोल खो देता है और वो एक राक्षस में बदल जाता है, और उसके बाद वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह सकता। मोरबियस अब वैम्पायर बन गया था। मोरबियस को ऐसी हालत में देखकर गुंडे उन पर फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से मोरबियस भी उन पर हमला करता है। मोरबियस पहले से ज्यादा पावरफुल और अलर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से वो गुंडों पर भारी पड़ता है और एक एक करके सबको मार देता है। जब मोरबियस नॉर्मल होता है, तब वो देखता है कि उससे कुछ हो गया है। वो देखने के लिए वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है। वहां उसे मालूम पड़ता है कि वो वैम्पायर बन चुका था और उसे सब लोगों की जान चली गई है। बाद में वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और यहाँ शिप पर बोला लेता है। मोरबियस अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था, उसका डीएनए पूरी तरह से बदल चुका था। मोरबियस को धीरे धीरे मालूम होता है कि ये टेम्पररी है। वो जब जब खून पिएगा तभी उसी में ये ताकत आएगी, और उसको खून की तलब ऐसी लगती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर मोरबियस इंसानी खून की जगह आर्टिफिशियल खून पीता है, जो उसने खुद बनाया था। उसके बाद जब मोरबियस नॉर्मल होता है, तब वो अपनी एबिलिटी जानता है, और उसको ये मालूम होता है कि ये सिंथेटिक ब्लड उसको ज़्यादा पावर तो देता है, और जैसे जैसे टाइम जाएगा ये ब्लड उतना पावरफुल नहीं रहेगा, और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये ब्लड असर करना बंद कर देगा। मोरबियस अपनी ताकत को बढ़ता हुआ देखता भी है, और उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी है वो जानता है और उसको समझता है। और उसके बाद उसका दोस्त माइलो आता है। मोरबियस की सुधरी हुई हालत देखकर माइलो भी उससे ये सीरम मांगता है, बट मोरबियस ना कहता है क्योंकि अभी स्टेबल नहीं है और ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। पर माइलो ये बात मानता नहीं और मोरबियस के साथ झगड़ा करता है, और उसके बाद माइलो यहाँ से चला जाता है। वेल दोस्तों, अभी आगे बात करते हैं। होता ये है कि मोरबियस के साथ काम करने वाली उसकी एक नर्स जब अपना काम खत्म करके जा रही होती है, तब हॉस्पिटल के पैसेज में उसे ये एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो डर के भागती है। और जब डर कर सब लाइट चालू करती है, तो कुछ समझने से पहले ही उस पर कोई हमला कर देता है। अगली सुबह जब मोरबियस उठता है और देखता है कि कोई मर गया है, उसने जब देखा कि उसके नर्स का खून हो चुका है,
उसे ये लगता है कि ये उसकी वजह से हुआ है और वो डर कर अपना सामान पैक करके वहाँ से भागने के लिए निकलता है। तभी पुलिस वाले आके उसको रोकते और इंक्वायरी करते हैं और वो कैजुअली सब आंसर करता है जैसे कि कुछ उसे मालूम ही नहीं। जब पुलिस को ये मालूम हुआ कि इधर भी किसी का खून हो चुका है तब पुलिस को मोर्बियस के ऊपर शक जाता है और वो उसको रोकता है। तभी मोर्बियस वहाँ से भागता है और यहाँ से थोड़ी फाइटिंग शुरू होती है और भागने की कोशिश में मोर्बियस पकड़ा जाता है और पुलिस उसको जेल में बंद कर देती है। मोर्बियस जब जेल में होता है तब उसका दोस्त माइलो उसको मिलने आता है और उसको ये कहता है कि वो सब सही कर देगा और उसको बाहर निकाल लेगा। और जाते वक्त माइलो उसको एक ब्लड की बैग देता है और जैसे जैसे माइलो जेल से बाहर निकलता है हमें दिखाया जाता है कि माइलो एकदम सही है, जैसे उसको कोई बीमारी नहीं। मोर्बियस को ये एहसास होता है कि ये सीरम माइलो ने ली है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और माइलो को पकड़ने के लिए वो जेल से भाग जाता है। मोर्बियस ये समझ चुका था कि उस नर्स का खून माइलो ने ही किया है। जब माइलो का पीछा करते करते मोर्बियस माइलो के पास आता है तब वो उसे समझाता है कि ये सही नहीं है, इससे दूसरों को तकलीफ होगी। पर माइलो ये बात मानता नहीं और उसके साथ बहस करता है। माइलो गुस्सा होके मोर्बियस को धक्का मारता है और गिरा देता है। फिर बाद में वहां से भागता है। मोर्बियस भी उसका पीछा करता है और उसको रोकता है। रोकने की कोशिश में दोनों एक दूसरे को मारते भी है और जब थोड़ी देर रुकते हैं तब पुलिस आती है और उनको रोकती है और माइलो तब भी नहीं मानता, पुलिस वालों पर हमला कर देता है। मोर्बियस को ये समझ आ चुका था कि माइलो को अब रोकना ही होगा और उसको हराना होगा, पर अभी वो इतना ताकतवर नहीं उसको रोक सके, जिसकी वजह से मोर्बियस वहां से भाग जाता है। मोर्बियस माइलो को हराने के लिए मार्टिन की हेल्प लेता है। उसे समझाता है कि ये सब माइलो की वजह से हुआ है और उसको रोकना ही होगा। मोर्बियस सिटी में कोई वीरान जगह पर अपना एक लैब बनाता है और उसमें मार्टिन भी उसकी मदद करती है, जहाँ पर एक सीरम बनाता है जिसकी वजह से माइलो को हराया जा सके। और एक तरफ सीसीटीवी फुटेज से पुलिस वालों को भी ये मालूम हो चुका था कि ये मोर्बियस का काम नहीं है, कोई और कर रहा है। एक तरफ माइलो मोर्बियस से ज्यादा पावरफुल हो गया था, ज्यादा हैवान बन चुका था, जिसकी वजह से उनका डॉक्टर मतलब उनका गाइड जो बचपन से उनके साथ था वो माइलो के पास जाता है और उसको समझाता है कि ये जो कर रहा है वो गलत है। और उसको ये लग रहा है और माइलो को ये लगता है कि तुम मोर्बियस की तरफ से बोल रहे हो, जबकि ये गलत था। वो अपनी बाप की हैसियत से माइलो को समझा रहा था, बट माइलो पहले से ज्यादा खराब हो चुका था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और माइलो गुस्सा हो जाता है, उस डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर मर जाता है। मरते मरते वक्त डॉक्टर फोन करके मोर्बियस को बुलाते हैं। जब मोर्बियस को यह मालूम होता है कि ये सब माइलो ने किया है, वो उसको रोकने के लिए जाता है। तभी उसको ये एहसास होता है कि माइलो मार्टिन के पास है और उसको मारने वाला है। ये समझते ही मोर्बियस अपने इको पावर से ये लोकेट करता है कि ये मार्टिन कहाँ पर है और उड़कर मार्टिन के पास पहुंचता है। जब मोर्बियस मार्टिन के पास पहुंचता है तब वो अधमरी हालत में थी। वो कहती है मोर्बियस से कि तुम मेरा खून पी लो, जिसकी वजह से तुम ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। उतना कहते ही मार्टिन मर जाती है और मोर्बियस उसका खून पीता है, जिसकी वजह से उसको पावर तो मिलती है, साथ ही साथ उसको गुस्सा भी आता है कि मार्टिन उसके साथ नहीं रही। बट एक्चुअल में वो अभी मरी नहीं है, लास्ट में मालूम पड़ेगा माइलो ने उसको अधमरा कर दिया था, पूरी तरह से उसका खून नहीं पिया था, जिसकी वजह से अभी जिंदा थी। अगले सीन में हमें मोर्बियस और माइलो की लड़ाई दिखाते हैं, जिसमें माइलो मोर्बियस को बहुत ही खराब तरह से हराता है, हर बार हराता है। और आखिर में जब मोर्बियस की हालत खराब होती है तब उसको ये एहसास होता है कि उसके पास एक और पावर है, बेट्स के साथ कम्युनिकेशन करने की पावर। मोर्बियस बेट्स को बुलाता है। जब बेट्स आ जाते हैं मोर्बियस फिर बेट्स को ऑर्डर देता है। सारे बेट्स माइलो पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से माइलो नीचे गिर जाता है और कंटिन्यू सारे बेट्स माइलो पर हमला करते रहते हैं। और मौका मिलते ही मोर्बियस जो सीरम बनाया था माइलो को मारने के लिए वो उस पर इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद माइलो मर जाता है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाते हैं कि मार्टिन भी अब मोर्बियस की तरह बन चुकी है और फिर मूवी खत्म होती है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वही सीन जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था। और उसी के बाद हमें एक जेल के अंदर डॉक्टर एड्रियन डूम्स दिखाया जाता है। हमें सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वल्चर मोर्बियस के साथ कम्युनिकेट करता है और ये कहता है कि ये जगह उसके लिए नहीं है, पर इसके पीछे स्पाइडरमैन का हाथ है, तुम उसको हराने में मेरी मदद करो। और फिर मोर्बियस कहता है इसका मैं मजा आएगा। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।